अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मीरा वसीम। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है फार्मेसी का दूसरा लेक्चर है हमारा, और एनाटॉमी का लेक्चर है दूसरा। तो आज हमारा जो चैप्टर है टिश्यू, कि हमने टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि टिश्यू क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे की तफसील बता दें। टिश्यू में होते हैं सेल्स। जो सेल्स की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह करेंगे: बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। जो बेसिक होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड टिश्यू। से टिश्यू कहते हैं बॉडी का बेसिक, जो बॉडी का होता है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट हो, उससे सेल्स कहा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हम टिश्यू की डेफिनेशन करने जा रहे हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। द कलेक्शन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। जो कलेक्शन, जो सेल को इकट्ठा करना होता है, चाहे वह स्ट्रक्चर के लिहाज से हो चाहे फंक्शन के लिहाज से, इन सेल्स को इकट्ठा करना, उससे कहते हैं टिश्यूज़। दूसरे नंबर पे टिश्यू की टाइप्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसकी टिश्यू की टाइप्स में आता है एपिथेलियम टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यू। ये चार इसकी टाइप्स हैं: एपिथेलियम टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। ये चार टिश्यूज़ की इसकी टाइप्स हैं। और हम सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज़ के फंक्शन बताने जा रहे हैं कि एपिथेलियम टिश्यूज़ के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन करते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं। उसके अब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ को ऑयल करीमेंट को जज़्ब करते हैं। सिक्रेशन, किसी चीज़ को जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निकलना, ऑयल वगैरह जो हो गया। उसके बाद हो गया फिल्ट्रेशन। उसके बाद सेंसेशन के बाद एक्सट्रैक्शन हो गया, एक्सरेशन हो गया। ये 5-6 चीज़ें हैं जो इसके फंक्शन है एपिथेलियम टिश्यूज़ के। इसके बाद हम एपिथेलियम टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में मज़ीद टाइप्स हैं, जैसे एपिथेलियम टिश्यूज़ की टाइप्स होंगी, नर्वस टिश्यू की टाइप्स होंगी, मस्कुलर टिश्यूज़ की और कनेक्टिव टिश्यू की मज़ीद टाइप्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। एपिथेलियम टिश्यूज़ में स्क्वैमस आता है, कोबिडल आता है, कोलमनर, स्लेटेड और ग्लैंडुलर होते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज़ की टाइप्स जो होती हैं उसमें स्ट्रीटेड, नॉन स्ट्रीटेड और कार्डियक मसल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स: एलोलेयर, डेंस, रेगुलर एलोलेयर, एलोलेयर में 2 मज़ीद शाखें होती हैं इसकी, टेंडोन और लेगमेंट। तीसरे नंबर पे एडिपोज हो गया, स्केल्टर हो गया, स्केल्टर की 2 मज़ीद शाखें हैं, कार्टिलेज और बोन्स। फ्लूइड हो गया, फ्लूइड की मज़ीद 2 शाखें हैं, बोन्स और लैम्फ। उसके बाद सर हमारे पास आ जाता है लैम्फ। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वाटरी अपीयरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड लैम्फ। उसके बाद आता है सेंसरी। क्या होता है? सेंसरी की 3 वो होती हैं, इंटर, सेंसरी और इंटरमीडिएट। ये इनके मज़ीद टाइप्स हो गई। इसके बाद हम अब जो एपिथेलियम टिश्यूज़ की टाइप्स हैं हम उसके थोड़ा बहुत हाउ नाउ बताएंगे कि इसके एग्जांपल क्या होते हैं या कैसे होते हैं। सबसे पहले जैसे स्क्वैमस हो गई, इसमें ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और स्केल होते हैं। उसके बाद कोबिडल देयर आर बॉक्स शेप, ये बॉक्स की शक्ल के होते हैं, एक डब्बा नमा होते हैं। उसके बाद कोलमनर क्या होते हैं? देयर आर कॉलम शेप, ये कॉलम शेप के होते हैं। और उसके बाद स्लेटेड क्या होते हैं? जिनके आखिर में सीलिया होते हैं, जैसे दे आर फाउंड एंड ऑफ सीलिया, जिसके एंड में सीलिया नहीं बाल होते हैं। उसके बाद ग्लैंडुलर क्या होते हैं? ग्लैंडर द मेक ऑफ इंटरलाइनिंग ऑफ जीआईटी एंड ट्रैकिया, जीआईटी और ट्रैकिया की इंटरलाइनिंग को बनाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर मस्कुलर टिश्यूज़ की टाइप्स क्या होते हैं: स्ट्रीटेड, नॉन स्ट्रीटेड और कार्डियक की। स्ट्रीटेड, देयर आर कॉन्टैक्ट बोन टू मसल्स, और जो नॉन स्टेरॉइड होते हैं देयर आर कॉन्टैक्ट मसल टू बोन्स, और जो कार्डियक होते हैं देयर आर कॉन्टैक्ट टू हार्ट। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एलोलेयर क्या होते हैं? लूज़ होते हैं, ये लूज़ टिश्यूज़ होते हैं, कोल्जन होते हैं और इलास्टिक होते हैं। लूज़ होते हैं, कोल्जन और इलास्टिक, प्लास्टिक नमा होते हैं। और एडिपोज, दे फाउंड इन स्किन, ये फाउंड में रहते हैं, एंड मेक इंटरलाइनिंग ऑफ स्किन, ये फाउंड जो रहते हैं स्किन के अंदर रहते हैं और स्किन की इंटरलाइनिंग बनाते हैं। उसके बाद हो गया डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज़। इसकी 2 टाइप मज़ीद होती है, टेंडोन और लेगमेंट। टेंडोन जो होते हैं देयर आर कॉन्टैक्ट बोन टू मसल्स, और जो लेगमेंट होते हैं दे आर कॉन्टैक्ट बोन्स टू बोन्स। टेंडोन में बोन्स और मसल्स इकट्ठे जोड़ रहे होते हैं, और लेगमेंट में बोन्स और बोन्स, हड्डी और हड्डी इकट्ठे जोड़ रहे होते हैं, एक जोड़ बनता है। जैसे ये बाजू का जोड़ हो गया, हड्डी और हड्डी मिल रही है, तो ये हमारा लेगमेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन्स होती हैं। उसके बाद फ्लूइड में ब्लड और लैम्फ होता है।
अब लास्ट में हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स क्या होती हैं? इंटर जो होता है द मैसेज सेंडिंग ब्रेन इनटू बॉडी पार्ट। जो इंटर जो होता है ये दिमाग से पैगाम को बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। ये मदद करता है दिमाग से मैसेज को लेकर बॉडी पार्ट में ले जाना। उसके बाद सेंसरी क्या होता है? द मैसेज सेंडिंग बॉडी पार्ट इनटू ब्रेन। जो सेंसरी काम करता है ये मैसेज को बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ ले जाता है। और जो इंटरमीडिएट होता है देयर आर हेल्प टू इंटर एंड सेंसरी। ये हेल्प करता है इंटर और सेंसरी की इनटू बॉडी पार्ट टू ब्रेन या इनटू बॉडी पार्ट ब्रेन इनटू बॉडी पार्ट। ये दोनों की मदद करता है। बॉडी पार्ट से मैसेज को दिमाग की तरफ ले जाना और दिमाग से मैसेज को बॉडी पार्ट की तरफ ले आना, इसे इंटरमीडिएट कहते हैं। और हमारे पास अब सिंपल एपिथेलियम है। सिंपल एपिथेलियम क्या है ये हम पढ़ेंगे। सिंगल एपिथेलियम जो होता है ना, सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होता है। दे आर टिपिकली अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये टिपिकली अमूमन तौर पर अब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं। सिंपल एपिथेलियम जनरल तौर पर क्लासिफाइड किया गया है 4 मेजर क्लासेस में। नंबर 1 सिंपल स्क्वेमस हो गया, सिंपल कोबिडल हो गया, सिंपल कोलमनर हो गया और प्रोसीडो स्ट्रैटिफाइड हो गया। इस 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाइज किया गया है और इस 4 टाइप्स की हम तफसील बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंपल स्क्वेमस क्या होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं आर फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं इन शेप, फ्लैट की शेप में होते हैं एंड अरेंज इन अ सिंगल लेयर। देयर आर सिंगल लेयर थिन इनफ फॉर्म द मेम्ब्रेन दैट कंपाउंड कैन मूव थॉट वेयर पैसिव डिफ्यूजन। ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और जो इनकी जो थाट जो इनका वो होता है वेयर पैसिव डिफ्यूजन मतलब ज़्यादा से कम की तरफ चले जाना, ये सफ़र करते हैं। उसके बाद ये होते हैं एपिथेलियम टेप ऑफ फाउंड। ये पाए जाते हैं कैपिलरीज लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ द पेरिकार्डम और लाइनिंग ऑफ द अल्वेलाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद सिंपल कोबिडल क्या होते हैं। सिंपल कोबिडल एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर। ये भी सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है। जो एपिथेलियम जो इनके फाउंड होते हैं पाए जाते हैं, इनके टाइप जो होते हैं कोलेक्टिंग डक्ट में पाए जाते हैं और किडनीज में, पैंक्रियाज में और सिलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिंपल कोलमनर क्या होते हैं। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम इज अ सिंगल रॉ। ये भी सिंगल रॉ पे मुश्तमिल होता है। ऑफ टाल और लंबे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इन रॉ सेल्स, ये रॉ और एक सिंगल रॉ की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दिस सेल्स आर फाउंड, ये जो सेल्स हैं पाए जाते हैं एरिया हाई सेक्रेटरी फंक्शन स्टमक ऑफ वॉल। उसके बाद हो गया अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में और देन सीलिया, और सीलिया जो होते हैं फाउंड ऑलमोस्ट एक्सेप्टली इन फीमेल पाए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसीडो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है और हम इस प्रोसीडो स्ट्रैटिफाइड को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसीडो स्ट्रैटिफाइड जो होता है देयर आर सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होता है। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होता है। न्यूक्लाई अपेयर एट डिफरेंट हाइट, इसके डिफरेंट हाइट के होते हैं, मुख्तलिफ हाइट के होते हैं। गिविंग द मिसलीडिंग and impression epithelium is stratified when cells viewed in a cross section. Pseudo stratified epithelium can also process fine hair like extension of their apical luminal membrane होती है called cilia, इसे cilia कहते हैं। In this cause the epithelium is described as slated pseudo-stratified epitheliums. Slated epithelium is found in airways. Airways में होते हैं जैसे nose हो गया, bronchi हो गया, but is also found पाए जाते हैं यूट्रस में, यूट्रस के fallopian tube में पाए जाते हैं इन फीमेल के अंदर।